दोस्तों एक खूबसूरत गांव में 4 लोगों का परिवार रहता था। वे एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे और बहुत सोच समझकर बाद में वे बिजनेस शुरू करने के लिए गांव से शहर चले गए। अपनी थोड़ी सी बचत और अपने करीबी लोगों की आर्थिक मदद से उन्होंने एक दुकान खोल ली। दुकान खोलने के पहले दिन ग्राहक नहीं दिखे और पहले हफ्ते में कोई ग्राहक नहीं आया, जिसको देखकर वह परिवार काफी दुखी होने लगा। लेकिन अब तो सीधे 1 महीना हो गया था, लेकिन उन्हें अभी तक अपना पहला कस्टमर नहीं मिला था। इस मुश्किल घड़ी में भी परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह आदमी रोज जल्दी उठता और दुकान खोलने के लिए तैयार हो जाता और देर रात अपनी दुकान को बंद करता। फाइनली दोस्तों लगभग 2 महीने के बाद उसके पास एक ग्राहक आया। उन्होंने अपने ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार किया और अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट दिए। पहले ग्राहक को क्वालिटी सर्विस के साथ और वर्ड ऑफ माउथ से वह अपनी दुकान पर अधिक ग्राहकों को प्राप्त करने लगा और उसने अपने पहले ग्राहक के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे सालें गुजरती गईं। अब उन्हें शुरू हुए 20 साल हो चुके हैं। उनका व्यवसाय बड़ा हो गया है और अब शहर भर में उनकी कई शाखाएं हैं। उनकी बेटा और बेटी ने भी अपना व्यवसाय संभालना शुरू कर दिया है। फिर भी हर रोज वह आदमी जल्दी ही उठता है और अपने बिजनेस को संभालने लग जाता है और इस प्रकार वह आदमी सफल हो जाता है। दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी है, आप अपना प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया बना लें और कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन पेशेंस नहीं होगा तो यह सभी चीजें खराब ही हैं। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं अच्छे से अच्छा टैलेंट और एफर्ट भी पेशेंस के बिना अधूरा है। इसलिए दोस्तों टॉप पर्सनैलिटी पेशेंस की प्रैक्टिस करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोवा रीड्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 9 और आदतों के बारे में देखेंगे जो आपको वास्तव में एक अच्छा इंसान बना सकती हैं। नंबर 2, यू आर थॉटफुल। आप विचारशील हैं। विचारशील का अर्थ है जागरूक होना और इस बात की परवाह करना कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही नहीं और भी बहुत से लोग हैं। आपके अलावा बाहर की भी दुनिया है, उनके बारे में विचारशील होना। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि हम सभी अपनी कहानी के नायक होते हैं और यह होना स्वाभाविक भी है। लेकिन जब हम अपनी ही भलाई पर ध्यान देने लग जाते हैं, अपनी ही गाथाएं सुनाने लगते हैं, तो यह एक प्रकार का अहंकार और स्वार्थ बन जाता है और इसलिए हमें इसी गैप को मेंटेन करके रहना चाहिए। और यही कारण है कि टॉप पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो आपको वास्तव में अच्छा इंसान बनाता है वह है अपने जीवन में दूसरों के प्रति विचारशील होना। नंबर 3, यू टेल द ट्रुथ। आप सच बोलते हो। सच बोलना हमेशा लोकप्रिय या सराहनीय नहीं होता है, लेकिन यह हमेशा सही कदम होता है। छोटे छोटे मामलों में भी ग्रेट पर्सनैलिटीज किसी स्थिति या मामले में रियल फैक्ट के साथ ट्रांसपेरेंट और क्लियर रहना पसंद करते हैं। आपका सच कहना आपके नए दोस्त बना सकता है और आपको दुश्मन भी दिला सकता है, लेकिन कोई भी यह नहीं कहेगा कि यह एक अच्छे पर्सनैलिटी की विशेषता नहीं है। इसलिए अमेरिका के सबसे महान हास्य कलाकार मार्क ट्वेन कहते हैं, इफ यू टेल द ट्रुथ यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग। अगर आप सच कहते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, यू फॉलो थ्रू ऑन प्रोमिसेस। आप वादों पर चलते हैं। दोस्तों वादे करना बहुत ही आसान है, लेकिन इनको पालन करना उतना ही कठिन। आप अपने द्वारा किए गए वादों का पालन करते हैं, भले ही यह सिर्फ एक दोस्त और परिवार वालों को लेने और कहीं ले जाने का काम क्यों ना हो। लेकिन जब एक बार वादा टूट जाता है तो यह विश्वासघात, क्रोध और निराशा की सभी पुरानी भावनाओं को वापस ला सकता है। वास्तव में विश्वास को बनाने की कोशिश करते समय एक वादा तोड़ना अपराध से भी ज्यादा नुकसान कर सकता है। वादा तोड़ना दर्शाता है कि भले ही आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसे को फिर से बनाने की कोशिश करते समय वायदे कम करना और जरूरत से ज्यादा काम करना सबसे अच्छा तरीका होता है। दोस्तों यदि आप भी दूसरों के द्वारा रेस्पेक्टेड महसूस करना चाहते हैं तो आप जिस काम को कर सकते हैं उसके लिए हाँ कहिए और जिस काम को नहीं कर सकते हैं उसके लिए ना कहिए। एक भरोसेमंद व्यक्ति होने के रूप में आप फियर ऑफ रिजेक्शन को बीच में ना आने दें। नंबर 5, यू एम्पैथाइज विद पीपल। आप लोगों के साथ एम्पैथी रखते हैं। दोस्तों एम्पैथी का मतलब है कि आप दूसरों को समझने की पूरी कोशिश करते हैं और उन पर दया करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप भी उन परिस्थितियों से नहीं गुजरे हैं जहाँ सामने वाला व्यक्ति गुजर रहा है या आपने उनके संघर्षों को अनुभव नहीं किया है, तो भी आप उनकी भावनाओं को पहचानते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। दोस्तों यही तो एक अच्छे आदमी की खासियत है। शोध से पता चला है कि सहानुभूति लोगों को बेहतर मैनेजर और कर्मचारी बनाती है और परिवार के बेहतर सदस्य और दोस्त बनाती है। जब आप दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो आप उन्हें उनके बारे में बेहतर महसूस करवाने में मदद करते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आप अपनी समस्याओं में अकेले नहीं हैं, आपके साथ और भी लोग हैं, जो कि इस प्रकृति का नियम है। दोस्तों आप दूसरे व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि जब आप भावनाओं को साझा करते हैं
तो आप दोनों के बीच थॉट्स और इमोशन का फ्लो होने देते हैं। नंबर 6, यू सीक विन विन सॉल्यूशंस इन लाइफ। आप जीवन में हमेशा विन विन सॉल्यूशंस चाहते हो। दोस्तों, वेल्थ इनइक्वालिटी और पॉवर्टी से लड़ने या मानव समुदाय को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, एक की जीत और दूसरे की हार, यानी कुछ लोगों को जीतने के लिए दूसरों को हारना पड़ता है। नंबर 2, दोनों की जीत, यानी एक व्यक्ति जीत सकता है और दूसरे को जीतने में भी मदद कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम 0 सम होता है, यानी ऐसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए दूसरों को हराना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योर जीत जाता है तो दूसरों को जीतने और आगे बढ़ने में भी मदद करता है। जो लोग जीवन में विन विन सॉल्यूशन चाहते हैं वे अक्सर इनोवेटर और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। वे अच्छे लोग भी होते हैं जो न केवल लाभ से प्रेरित होते हैं बल्कि समाज को बेहतर बनाने और विन विन सॉल्यूशन का हिस्सा बनने के डीपर वैल्यू से भी प्रेरित होते हैं। विन विन स्ट्रेटजी बातचीत करते समय म्यूचुअल बेनिफिशियल सॉल्यूशन को खोजने की अनुमति देती है। नंबर 7, यू फॉरगिव पीपल, यानी आपके पास लोगों को माफ करने की क्षमता और इच्छा है। दोस्तों, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि इसके बारे में कोई सुनना भी नहीं चाहता और क्षमा करना विशेष रूप से कठिन हो सकता है यदि उसने पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किया हो। दोस्तों, आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इसलिए क्षमा करते हैं क्योंकि आप इस दर्द और घृणा के बोझ को पकड़े रहना नहीं चाहते। क्षमा करना एक तरह का दान होता है जिसे हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसका संकेत यह है कि आप वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आ रहे हैं। नंबर 8, यू आर एनकरेजिंग, आप उत्साहजनक हो। दोस्तों, हर कोई पीठ थपथपा सकता है और समय समय पर कुछ प्रोत्साहन दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व लक्षणों में से एक जो आपको वास्तव में अच्छा इंसान बनाता है वह यह है कि आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दोस्तों, आप दो लोगों के बीच हो रही बातचीत पर बेनिफिट ऑफ डाउट दूसरे लोगों को दे देते हो और जब भी संभव होता है आप उन्हें बताते हो कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर अंत तक विश्वास रखना चाहिए। चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या रोमांटिक पार्टनर, आप उनके साथ हैं और उन्हें बताते हैं कि आप उनकी सफलता और हर बाधा को दूर करने की क्षमता में कॉन्फिडेंट हैं। दोस्तों, जहां आप गरीब आदमी को देखकर उसके बारे में बुरा भला ना कहने की बजाय यह कहते हो, हे गॉड, आप इनको भी ऐसा माइंडसेट डेवलप करवाने में मदद करें जिससे यह भी अमीर बन सके। गरीब आदमी को देखकर आपके मन में कैसा विचार आता है उसे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 9, यू आर पोलाइट, यानी आपके अंदर विनम्रता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी को अपने लिए कुछ काम करवाने के लिए प्लीज और थैंक यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो और जब भी आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो ईमानदारी से तुरंत माफी मांगते हो। दोस्तों, यही तो कुछ साइन है जो पोलाइट लोगों में देखे गए हैं। पोलाइटनेस केवल सरफेस बिहेवियर और सही शब्द कहने के बारे में नहीं है, यह सम्मान के बारे में है। दूसरों के लिए इस प्रकार का सम्मान रखना एक निश्चित संकेत है कि आप वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं जो दूसरों के साथ उस देखभाल और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना चाहते हैं जिसके वे हकदार हैं। नंबर 10, यू आर जेनरस। दोस्तों, इसका अर्थ है किसी भी चीज को स्वतंत्रता के साथ शेयर करना। आपके पास जो भी इनॉर्मस नॉलेज है उसे दूसरों लोगों की सहायता करने के लिए आजादी के साथ शेयर करना। इसलिए ऐसे लोग हेल्पफुल नेचर के होते हैं। वे किसी भी चीज में अच्छी क्वालिटीज को देखते हैं। वे पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इसलिए वे फ्रेंडली नेचर के होते हैं और एनर्जेटिक भी होते हैं। वे ज्यादातर कामों को ना कहने की बजाय हाँ कहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं, बिना शिकायत किए पैसा खर्च करते हैं और किसी की खुलकर मदद करते हैं। ये वो लोग हैं जो वास्तव में इस दुनिया को बेहतर जगह बनाते हैं। अगर दोस्तों आपके अंदर यह सभी क्वालिटीज हैं तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व की कैटेगरी में आते हो। अगर नहीं है तो आप इन क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हो। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।